हरे कृष्ण महाराज जी। हरे कृष्ण। प्रणाम करता हूँ आपके चरणों में। और आप इतना प्रेम से और प्यार से सबको समझाते तब भी नहीं समझते हैं और आपके चेहरे पे मुस्कान बनी रहती है। बड़ा महाराज जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा पूरा परिवार आपकी कथा सुनता है। मैं इस्कॉन से जुड़ा हूँ। मेरे घर में आपकी कथा चलती रहती है। मेरे परिवार में मतलब मेरा बच्चा आपका बहुत बड़ा फैन, मैं भी फ़ैन हूँ आपका। और कुछ बातें आपने अभी कही थी वो प्रैक्टिकल जीवन में सत्य है। हमने हमारा बिजनेस आधी टेबल से शुरू किया, आज कृष्ण कृपा से काफ़ी बड़ा है। हम कथाओं में स्टॉल लगाते हैं जगह जगह। बॉम्बे में रहता हूँ मैं जगह जगह कथाओं में स्टॉल लगाता हूँ। मेरा अनुभव है, आपके काफ़ी प्रेमी लोग हैं और काफ़ी आपको फॉलो करते हैं। और जैसे आप महाराज जी अभी एक सवाल किए थे, एक माता ने सवाल किया था, वो थोड़ा शास्त्रों के मुझे ऐसा लगा, तो आपने पब्लिक के सामने बोला, मैं इसलिए आपको बोलना चाहता हूँ क्योंकि जैसे अभी वो माता ने पूछा था, तुलसी माला पहन करके आप प्याज लहसुन खा सकते हैं, मगर शास्त्रों का सिद्धांत तो नहीं है। हमने भी सुना है परम पूज्य राजेंद्र दास महाराज जी से, बड़े बड़े कथाकारों से। ये एक मेरा प्रश्न है। दूसरा, पहले इसका उत्तर दे दें। हाँ। देखो, ये बात मैंने पहले 1000 बार कह चुका हूँ कि ठाकुर जी का भोग नहीं लगता प्याज खाने के बाद। मतलब प्याज का भोग ठाकुर जी को नहीं लगता, परंतु जो लहसुन प्याज है वो हमें नहीं खानी चाहिए, हम खाते भी नहीं हैं। अब कोई कहे कि जी हमारे घर में प्याज तो सब खाते हैं, छोड़ नहीं सकते क्योंकि हम छोड़ देंगे पर घर में बनती है। अब प्याज कोई खाता है और उसकी इच्छा है कि तुलसी की माला पहननी है, तो क्या उससे वंचित रखा जाए तुलसी की माला से इसलिए कि वो प्याज खाता है? ये बताइए। प्याज नहीं खाना चाहिए, मैं भी नहीं खाता। यहाँ रसोई बनती है हजारों लोगों की, वहाँ भी नहीं बनता, ठाकुर जी का भोग नहीं लगता। पर एक बात बताइए कि प्याज छोड़ना और झूठ को पकड़े रहना, कपट को पकड़े रहना, अभिमान को पकड़े रहना, तो अभिमान पकड़ना, झूठ पकड़ना, कपट पकड़ना या प्याज पकड़े रहना, प्याज तो छूट ही जाएगी। आयुर्वेद में प्याज का स्थान है ना? आप मानते हैं इस बात को? है ना? आपकी दादी नानी ने बचपन में शायद कहा हो कि सर्दियों में लहसुन लोग इसलिए खाते हैं कि सर्दी ना लगे, गर्मियों में प्याज इसलिए खाते हैं कि लू ना लगे। दवा का काम करता है। दवा, आयुर्वेद में इसका स्थान है। तो अब आयुर्वेद में तो इसका स्थान है, पर झूठ कपट का कहीं स्थान नहीं है। तो क्या झूठ कपट त्याग करके क्या वो लोग त्याग रहे हैं? लहसुन प्याज त्याग दें, अच्छा है, उसके पहले मेरी मान्यता है झूठ कपट का त्याग करें। उनकी इच्छा है कि हमारे घर में लहसुन प्याज खाते हैं, क्या मैं पहन सकती हूँ? हाँ, आप पहन सकते हैं। इसलिए पहन सकते हैं, आपकी श्रद्धा है, तुलसी गले में होगी और तुलसी पहन के किसी के प्राण निकल जाएं, वो कितना भी बड़ा पापी हो तो तुलसी के प्रभाव से उसकी सदगति हो जाएगी। अब मैं कह दूं कि नहीं पहनना, तो क्या उसके साथ गलत नहीं हो जाएगा? नहीं, ये बात सही महाराज जी। हाँ, मैंने इस पक्ष को देख करके ये हमें कहना पड़ता है, क्योंकि हम कहें कि छोड़ दो तो वो छोड़ेंगे तो नहीं तुलसी और नहीं पहनेंगे। तो क्यों ना धीरे धीरे बच्चे को दवाई जब दी जाती है ना, तो शहद में मिलाकर दी जाती है। बहुत अच्छा महाराज जी आप बताते हो। और प्रभुपाद जी को किसी ने प्रश्न किया था, प्रभुपाद जी को, कि अगर इस विश्व में शांति लानी है तो क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी ने कहा 2 चीज करना है, एक प्रसाद खिलाओ, एक हरि नाम दो। आप वो दोनों काम कर रहे हो, ये हमने देखा है। और वाकई में आपका महाराज जी बहुत अच्छा है। और जैसे आपने कहा था, एक बच्चे को अभी मैं सुन रहा था कि अगर नींद आए तो अपने आप को थप्पड़ मारो। तो मैंने आपका वीडियो देखा था और मैंने पहले से भी, आप कहते थे अगर निरोग रहना है तो सूर्यास्त के बाद खाना छोड़ दो, और मैं हकीकत में नहीं खाता हूँ सूर्यास्त के बाद, यह सत्य है। और एक दिन मैं जैसे मंदिर में पूजा आरती होती है, वैसे ही मेरे घर में पूरा सिस्टम है। मेरे घर में 4 बजे उठ जाते हैं हम लोग, मेरे बच्चे 6 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि बोलकर नहीं देखकर सीखते हैं। मैं मेरे माता पिता को प्रणाम करता हूँ, मुझे मेरे बच्चे प्रणाम करते हैं, बोलने से नहीं समझते हैं। ये आपने ये भी सीखा। और मेरे बच्चे आपकी कथा सुनते हैं और वाकई में जीवन परिवर्तन होता है प्रैक्टिकल करने से। प्रैक्टिकल होता है तो जरूर जीवन में परिवर्तन होता है। दूसरी बात महाराज जी, आपने कहा था, एक मेरा मेन प्रश्न रह जाएगा जो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। गीता में भगवान ने कहा है, न तद भाष्य न नित्य तद धाम परमम, जो मेरे पास एक बार आता है वापस नहीं आता है, एक बार तो हम भगवान के धाम में थे या? इसका थोड़ा मुझे संशय आज तक है और पहले से ठीक से प्रश्न उत्तर नहीं मिल पाता। ये मैंने काफ़ी बार पूछा है, ये आप कृपया कर, ये मेरा प्रश्न था मुख्य। और आप महाराज जी बहुत अच्छा कर रहे हो, और मैं तो कथा लाइन में रहता ही हूँ, आपके बहुत फॉलोवर है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा प्रश्न का होता है। हरे कृष्ण। प्रश्न आपका ये है कि हम पहले भगवान के धाम में थे या यहीं थे? देखो, एक डाल पर 2 पक्षी बैठे थे। सुन लो, उत्तर सुन लीजिए। एक डाल पर 2 पक्षी बैठे थे, एक पक्षी का नाम है जीवात्मा, एक पक्षी का नाम है परमात्मा। तो जीवात्मा ने कहा कि मुझे उड़ना है, परमात्मा ने कहा मत उड़, यहीं अच्छे हैं अपन लोग, अपना ये ठीक ठाक चल रहा है, यहीं अपन ठीक है। जीवात्मा बोला नहीं, मैं तोड़ के जाऊंगा, देखूंगा संसार कैसा है। भगवान बोले तो जा रहा है अपने बगीचे को छोड़ के, बगीचे मीन्स अपने बैकुंठ को छोड़कर जा रहा है।
आएगा? हाँ हाँ मैं तो अभी आ जाऊंगा। उड़ के गया। जब जाकर देखा तो संसार में ऐसे उलझा कि वापस पहुंचा ही नहीं। फिर भगवान को चिंता हुई कि वर्षों हो गए, युगों बीत गए, वो गया था मेरा फला मित्र, फला अपना आया नहीं। तब फिर भगवान स्वयं उसके पास गुरु बनकर, महापुरुष बनकर, गुरु आचार्य चरण बनकर भगवान पहुंचे। क्यों तू गोल गोल भटक रहा है? तू तो मेरा अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, क्यों यहाँ भटक रहा? चल मेरे धाम में। तो जब जीवन में कोई सच्चे गुरु हमें मार्गदर्शन देते हैं तो हम भटके हुए प्राणी जो भगवान के पास थे, अपनी जिद के कारण संसार में आए, ये कहकर कि अभी आते हैं लौटकर, कभी गए ही नहीं, उन भटके हुए प्राणियों के लिए भगवान गुरु के रूप में किसी ना किसी महापुरुष को भेजते रहते हैं, जाओ मेरे भक्त को लेकर के आओ। तो हम भटके, हम वहीं थे बैकुंठ में, अपनी इच्छाओं के कारण यहाँ भाग के उड़ के आ गए, भटक रहे हैं तब से। अब आप कहेंगे कि वहां से जाने के बाद तो मोक्ष हो जाता है, आना ही नहीं पड़ता। तो आना नहीं पड़ता, भगवान ने रोका तो था, पर आपकी स्वयं की इच्छा है। आप बताइए, आप वृंदावन आ गए ना, तो भगवान की इच्छा है इसलिए ना ही वृंदावन। अब वृंदावन से आप जाएंगे तो वो आपकी इच्छा होगी, भगवान की इच्छा। भगवान ने तो बुला लिया, अब क्यों जा रहे हैं? उसी प्रकार बैकुंठ में भगवान ने बुला लिया, अब आपका मन हुआ बैकुंठ छोड़ के जाने का, तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब जाओ। इसलिए बैकुंठ जाने के बाद फिर भगवान के चरणों के सिवा कोई कामना नहीं करनी चाहिए। इसलिए भक्ति वही श्रेष्ठ है जो निष्काम हो। तो आप सभी को आज के लिए इतना ही। सबको जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। जो प्रश्न रह गए भैया जी कल कर लेंगे, समय हो गया ना, कल कर लेंगे। हाँ अभी अंदर ले लेना फोटो इत्यादि अंदर। सबको जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। जो प्रश्न रह जाएं क्षमा कीजिएगा, कल होंगे। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि।